अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, भाई 1:10 होने को हैं। आप हजरात से थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि चूंकि असल वक्त तो मेरा 11 बजे का था, लेकिन माशाअल्लाह बहुत से उलमा हजरात को आपने बुलाया, मेरी भी हाजिरी हुई और पहली बार इस बस्ती में आने का मौका मिला है। यह और बात है मैं चंपारण का हूं, लेकिन इस गांव को मैं जानता नहीं था और इसको कारी शाहिद जमाल ने जब मुझे तारीख दी तो मैं 28 में लिख लिया और 27 तारीख में अपने साले की शादी का दिन उतार दिया। 10 दिन पहले जब ये फोन कर रहे हैं कि 27 याद है ना, मैं कहा 27 तो याद नहीं है, 28 याद है। तब इन्होंने कहा कि ना 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 28 नहीं 27 है। मैं कहा 4 माह पहले आपने कहा 28 लिखी है और आज भी 28 में ही मैंने कलम घुमाया है। अब नतीजा ये हुआ, एक तरफ साले की शादी और दूसरी तरफ आपका जलसा। अब मैं बहुत तहर्री किया, सोचा कि अगर मैं जलसे में नहीं पहुंच रहा हूं तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा जी, सही है। इसलिए मेरी हाजिरी हुई है। उस बारात को मैंने छोड़ दिया, निकाह को छोड़ दिया, आप तक पहुंचा हूं और निजामत फरमा रहे आली जनाब मास्टर अशरफ अली साहब, माशाअल्लाह बहुत कुछ मेरे बारे में बोले हैं। चलिए पहले एक शेर से मैं शुरू करता हूं। पूरा मजमा एक साथ बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम लोहलिया में, फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम लोहलिया में बरसे रहमत बरसे रहमत रिमझिम रिमझिम फूल खिले लोहलिया सुभान अल्लाह। कि बरसे रहमत रिमझिम रिमझिम फूल खिले लोहलिया में। क्या बात है भाई, क्या बात है। माशाअल्लाह लोहड़िया वालों ने पहले ही शेर में आगाज किया है। अल्लाह कबूलियत से नवाजे, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मास्टर साहब एक शेर बतौर खास समात फरमाएंगे। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अल्लाह ताला ने 27 तारीख को आप जमा करने में रहिए। सुनिए मुआज़ सदर आलम साहब,
अल्लाह ताला ने 27 तारीख को आपको गुनाह से बचा लिया, बारात में शरीक होने से, उसके बदौलत जज़ाकल्लाह। बेशक शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। इरशाद इरशाद नवाज़िश के नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, आए है नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। सुभान अल्लाह। अच्छा अब चला गया। नात जब से मैं पढ़ने लगा हूँ, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने क्या बात है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और दोस्तों, बहुत देर से जनाब हाफिज शाहिद जमाल साहब की आप नात पढ़ रहे थे, लेकिन मैं शुरू से बैठा था, मुझे कुछ अपनी मादरी जबान जो होश संभाला जाता है तो भोजपुरी से शुरू की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर भोजपुरी का समाप्त। इरशाद इरशाद मौलाना। सारे नबियन का, सुभान अल्लाह, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नबियन का, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो। सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो। और ये शेर देखे, इरशाद। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल है। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर महूरन का है, कि घर महूरन का लागल कातार हो, जग में आहिल बहार हो। घर महूरन का लागल कातार हो, जग में आइल बहार हो। कि सारे नबियन का, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आइल बहार हो। टूटी चटाई बाउन कर बिछौना, क्या नक्शा खींचे। टूटी चटाई बाउन कर बिछौना, चंदवा बनल बा उन्हें कर खिलौना। कि टूटी चटाई बाउन कर बिछौना, कि टूटी चटाई बाउन कर बिछौना, चंदवा बनल बा उन्हें कर खिलौना। कि सारा आलम बा, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो। कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो।
कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आइल बहार हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए, जहां तक मुझे लेकर चलना था अल्हम्दुलिल्लाह सब आप लोग चल चुके हैं, आ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक मंजर खींच रहा हूं, इंशाअल्लाह उस मंजर के बाद आप हजरात बिल्कुल थम जाएंगे, इस तरह जैसे बारिश थम जाती है कि अइल सरकार मक्का शहरिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अइल सरकार मक्का शहरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में। सुभान अल्लाह। अइल नबी जबे दुनिया चमकल, कुफ्र से दुनिया लरज़ा उठल। अइल नबी जब दुनिया चमकल, कुफ्र से दुनिया लरज़ा उठल। कि नूर ही नूर हो गइल अन्हरिया में। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 बजे के बाद मुझको भी जागना है, आपको भी जगाना है बेशक। और 1 बजे के बाद जो बैठता है वो बोलने से ज्यादा आपकी फिक्र करता है ये कैसे जागे रहें और कैसे रुके रहें। नहीं 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 सदर आलम साहब, ऐसी बात लोहडिया में नहीं है। इसलिए कि मैं देखता हूँ, अपनी बहनों की तरफ भी देख रहा हूँ, अपने भाइयों की तरफ भी, इनका चेहरा ये कह रहा है कि क्या जरूरी है कि हम भी जाएं जुए आप तक, क्या जरूरी है कि हम भी जाएं जुए आप तक। अरे हम तो वो प्यासे हैं कि पी जाएंगे तीजाब तक। इतने आदमी सुनने के लिए बेकरार और बेचैन हैं। इसलिए आप बेखौफ खतर अपनी बात को रखिए, और वाकई आपने हमारे ऐलान की लाज रख लिया। पूरी गारंटी के साथ मैं ऐलान करता हूं, इसीलिए आप हमारी लाज रख लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत बहुत खराब है, जब आप बोलेंगे नहीं तो हम बुलवा देते हैं। किया खालिक ने, मास्टर साहब देखेंगे, सुभान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान अल्लाह। जब आमिना के घर में सरकार हमारे आए, जब आमिना के घर में सरकार हमारे आए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जानिब रहमत के बादल छाए। मिला ईमान और कुरान, कहो सुभान सुभान अल्लाह। मिला ईमान और कुरान, कहो सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब आइए अपनी मंजिल की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि लोहडिया में मजलिस बहुत अच्छी अल्लाह ने रचाई और बसाई, और हम सब अब तक जमे हुए हैं। ये फजल अल्लाह का है, करम उस मौला का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी रात हमें इसी तरह सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई
और दुनिया में बना करके अल्लाह ताला ने कुछ अपने बंदों से कहा। क्या कहा? वो कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा में पैदा किया है और अच्छी सी अच्छी शक्ल अता फरमाई है। और इस दुनिया के अंदर जब इंसान अपनी शक्ल को नबी की शक्ल से मिला लेता है, अल्लाह ताला उस इंसान की सिफत में ऐसा वक़ार डाल देता है कि उसका चलना नबी की चलन से मिल जाता है, उसका खाना नबी के खाने से मिल जाता है, उसका सोना नबी के सोने से मिल जाता है। और अगर हमने नबी की शक्ल से शक्ल नहीं मिलाई, नबी की सूरत से सूरत नहीं मिलाई, नबी की सीरत से सीरत नहीं मिलाई, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम परेशान हाल होंगे, हमारी जिंदगी बदतर से बदतर होती चली जाएगी। देखने के एतबार से तो हम कहेंगे कि ये इंसान नजर आ रहा है, लेकिन अमल के एतबार से वो इंसान की शक्ल में नहीं रहता, बंदगी के एतबार से वो काफी पसमुर्दा हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत को अपनाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी शक्ल तो ये है कि इंसान देखने के एतबार से है, हमारा कारनामा नबी के कारनामे से नहीं मिलता, हमारी शक्ल नबी की शक्ल से नहीं मिलती, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। ऐ मुसलमानों, अगर ये कल्चर तुम्हारा है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो उस कलमा का हक ये है कि अल्लाह के अहकाम और नबी पाक की सीरत का चर्चा करो, तो इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बन जाओ। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। माशाअल्लाह। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। सूरत है रो जैसी पहचान कहाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। हेलो। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें मुकद्दर बनाया, उस मुकद्दर पर ईमान रखना हमारा फरीजा है। इसलिए अपनी शक्ल को नबी की शक्ल से मिलाओ, अपनी बंदगी को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस बंदगी के एतबार से अपनी जिंदगी को गुजारो। लेकिन आज तो हमारा हाल ये है कि हम समझ रहे हैं कि काफी आगे चले गए, बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं, लेकिन गरीबान में नजर डालकर नहीं देखा कि कुरान में आगे हैं कि नहीं, हदीस में आगे हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह की सीरत में आगे हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह की चलन में आगे हैं कि नहीं। देखने के एतबार से तो लोहड़िया में बहुत आगे हैं, लेकिन अमाल के एतबार से बहुत कोसों दूर पीछे हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप कहीं जाते हैं तो कहीं स्टेशन नजर आता है, कहीं छोटी छोटी हाल्ट नजर आती है कि नहीं भाई? हाथ उठाकर बताओ, आती है कि नहीं? लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हाल्ट पर स्टेशन मास्टर ऐलान कर दिया, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सब लोग चौकन्ना हो गए कि या अल्लाह, इस हाल्ट पर न कभी स्टेशन मास्टर का पता चलता है, न कभी टिकट लेने का वक्त मिलता है, न गाड़ी कभी वक्त पर आती है। आज क्या मसला है कि आज स्टेशन मास्टर ऐलान कर दिया कि यात्री कृपया ध्यान दीजिए। अब ऐसा हुआ, सारे लोग कस्बा में जा जाकर माला खरीदने लगे। क्यों? कि आज ड्राइवर बाबू को पहनाया जाएगा, ये पहला ड्राइवर है जो वक्त पर गाड़ी ला रहा है। अब चारों तरफ लोग बिखर गए, सब हार ला रहे हैं, माला खरीद खरीद कर ला रहे हैं। और सब लोग जब हाजिर हुए
जब गाड़ी धीरे धीरे आई स्टेशन पर, लोगों ने कहा कि या अल्लाह ये मामला क्या है। ड्राइवर अलग सोच रहा है कि इस गाड़ी में कभी विधायक चढ़ता नहीं है, एमएलए एमपी का कभी दर्शन होता नहीं है, वार्ड कमिश्नर पंच और सरपंच का चेहरा देखा नहीं गया है, आखिर ये माला किसके गले में जाएगा। धीरे धीरे ड्राइवर जब गाड़ी रोका तो उसके बाद पैसेंजर्स लोग दौड़ने लगे, ड्राइवर बाबू नीचे आइए नीचे आइए। ड्राइवर नीचे जाता है, सारे पैसेंजर्स जितने थे ड्राइवर के गले में हार डालना शुरू कर दिए। ड्राइवर ने पूछा ये तो बताओ कि किस खुशी में तुम हार लगा रहे हो, माला पहना रहे हो। ड्राइवर से लोगों ने कहा ड्राइवर बाबू आज पहला ड्राइवर आप हैं जो वक्त पर गाड़ी लेकर के आए हैं, इस खुशी में हम माला पहना रहे हैं। इतना सुनना था कि ड्राइवर माथे पे हाथ रखकर कहा अल्लाह अल्लाह, रे परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ। दोस्तों और बुजुर्गों, उसी गाड़ी के रफ्तार से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन देखने के एतबार से बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि हमें अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से एतमाद हट गया, भरोसा हट गया, अल्लाह पर से यकीन हट गया। यकीन इस तरह से होना चाहिए कि सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ए अली मुर्तजा मक्कतुल मुकर्रमा को मैं छोड़ रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा को मैं जा रहा हूँ, चारों तरफ से मेरा दुश्मन घर को घेर चुका है। ए अली मुर्तजा आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल ले। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता है कि चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, अब मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। बिस्तर पर सोए हैं, खूब आराम की नींद लगी हुई है। इतने में दुश्मनाने इस्लाम अंदर दाखिल होते हैं। चादर खींची, पता चला रसूलुल्लाह नहीं है। तुम अली का? हाँ मैं। कहा इतनी तुम खर्राटे की नींद कैसे सो रहे हो? तुझे पता नहीं है कि चारों तरफ से दुश्मन लगे हुए हैं, नींद कैसे आ गई? अच्छा ये बताओ लोगों, अगर पता चल जाए हमने के कि एगो दुश्मन बाबू तो हजारों दुश्मन रहे नो, अगर एगो दुश्मन बता नींद आई कि नींद भागी? अरे पूरा मजमा बोलो, नींद भाग जाएगी। लेकिन हजरत अली मुर्तजा इस तरह से सो रहे हैं कि लग रहा है खूब खर्राटे में है। दुश्मनों ने पूछा ए अली आखिर ऐसी नींद क्यों आ गई, डर नहीं लगा? कहा अली मुर्तजा ने सुनो सुनो सुनो, हमारे रसूलुल्लाह का फरमान सुनो। आका ने फरमाया ए अली मुर्तजा कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे यकीन हो गया कि आज की रात में मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बोला। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये यकीन हमारा उठ गया है। अली मुर्तजा का यकीन देखो कि किस तरह से यकीन था कि रसूलुल्लाह की निकली हुई जबान से बात पत्थर की लकीर है, इधर से उधर हो नहीं सकती है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। हमारा हाल क्या है? एक आदमी लोहडिया में घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा भाई? घोड़ा। दाम उसका लगाया 50,000 रुपये। अब सारे के सारे लोग आने लगे और कहने लगे भाई ये कैसा आदमी है कि 50,000 का घोड़ा खरीदा है, चलो देखा जाए। अब जो आता था तो घोड़ा वाला से पूछता था कि ये घोड़ा वाला आखिर इसका दाम इतना क्यों है? तो कहता था कि इस घोड़े में एक अजीब खूबी है, जो आदमी घोड़े पर बैठ जाता है यहीं से मक्का मदीना देख ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब इस बात को लोगों ने सुना तो कहा भाई इससे बेहतर क्या होगा। अब जो जाता था घोड़ा पर चढ़ने के लिए तो घोड़ा वाला बुलाकर कहता इधर आ इधर आ। कहा क्या बात है? कहा सुनो, जो चढ़ता है चढ़ने के बाद मक्का मदीना देख लेता है और जो नहीं देखा वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी कहलाता है। बेशक।
अब जो चढ़ता था मारे डर के कह देता था कि हाँ मैं यहाँ से मक्का भी देख रहा हूँ, मदीना भी देख रहा हूँ, और नहीं कहेगा तो उसको बड़ा पापी समझा जाएगा। अब इसी तरह बादशाह को पता चला, कहा ये वजीर, कहा जी हुजूर, अरे चलो लोहडिया में एक घोड़ा खरीदा है, उस घोड़े को खरीदा जाए, सुना है कि घोड़े में बड़ी खूबी है। अब जब सलामत वजीर दोनों आए कि मक्का मदीना नहीं देखा गया है, अगर तू चढ़ेगा और तुझको नजर नहीं आया तो समझ जाना कि सबसे बड़ा पापी तू है। कहा ऐसी बात? अब ठटका और घोड़ा पर चढ़ा और चढ़ते कहा, ए हुजूर, मैं तो जैसे घोड़ा पर बैठा हूँ एक तरफ मक्का दिखाई दे रहा है, एक तरफ मदीना दिखाई दे। सदर आलम इस पर एक शेर पढ़ दे। बेशक, इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो नवाजी शौकत साहब। एक ठंडा, एक गरम एक ठंडा, दोनों से है दिल रोशन। क्या बात है, क्या बात है। एक ठंडा, दोनों से है दिल रोशन। एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। इरशाद हो, इरशाद हो। एक तार मदीना में। सुभान अल्लाह। हुजूर, हम तो जैसे बैठे हैं मक्का भी देख रहे हैं, मदीना भी देख रहे हैं। कहा वजीर, अब तू उतर, मैं चढ़ता हूँ। अब बादशाह को चढ़ना था, अब तो वो घोड़ा वाला डर गया कि वजीर तक तो मसला बन गया। अब बादशाह को मैं कैसे कहूँ कि ऐसा ऐसा मामला है, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी आप होंगे। मारे डर के घोड़ा वाला बोला नहीं। अब जब बादशाह सलामत घोड़ा पर चढ़ते हैं और जैसे चढ़े तो अब वो सोच रहे हैं कि सबने देखा, मैं कैसे कहूँ कि नहीं देखा। इसलिए आप वो सोचते सोचते कहते हैं कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं पूरी रियासत का मालिक हूँ। ए वजीर, ए वजीर, अरे तेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा जब मैं घोड़ा पर बैठा हूँ तो मक्का भी देख रहा हूँ, मदीना भी देख रहा हूँ और जन्नत भी देख रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, क्या मौजू है। इंसान की बात पर इंसान को यकीन आ गया, लेकिन अल्लाह जो पाक पवित्र धार्मिक किताब उतारा है, उस किताब पर से इंसान का यकीन हट गया। आज यही वजह है कि इंसान अपने आमाल से काफी दूर चला गया है। हमारी माँ और बहनें आमाल से काफी दूर चली गई है, न इन्हें खबर है न इन्हें खबर है। समझाया जाता है कि दुनिया में आए हो तो सबसे अहम अल्लाह की इबादत है नमाज। माँ बहनें भी कहते हैं सब कहो, मने ई मत कहो। रात भर रत जागा का गाना गाएगी, लेकिन जब कहिए उसको नमाज का वक्त शुरू है, अच्छा पर हम काहे तो हमरा के परेशान के लिए बड़ा, काहे हमरा पीछा के लिए बड़ा। रात भर चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज फंस गई, और मैं 3 घंटा बोलता हूँ, हर रात आवाज नहीं फंसती है। और वो इतना चिल्लाई कि उसकी आवाज बैठ गई। सुबह पूछा, चाची तुम्हारी आवाज क्यों बैठ? ए मौलाना साहब नहीं खा जाना तो ना, और रात रात जागा ना रहे, बेटवा के गानवा गाते गाते गाला फंस। अब नतीजा ये हुआ कि जब मैं छपरा सिवान से चला जलसा से, तो रात में 2 बजे जलसा खत्म हुआ, 3 बजे औरतें आ रही थी। मैंने कहा कि या अल्लाह 3 बजे रात में औरतें अब क्यों आ रही हैं? तो देखा कि भीड़ भी लगी है, माँ बहनें चरागा भी ली है, कुछ रिकाबी में सामान भी ली है। मैं समझा कि लेकर आई होगी, कहीं जा रही होंगी। लेकिन जब करीब आई तब एक मंजर देखा कि सब गाना गा रही थी। हम कह रहे थे गाना कहां से आ गया इस रात में? तो गाना गा रही थी कि जागा जागा हो अल्लाह मियां, गुलगुल्ला के महक से।
बेशक, क्या बात है, या अल्लाह, क्या बात है। कि गुलगुला के महक से अल्लाह को कैसे जगा रही है। अल्लाह तो कुरान उतारा, उस कुरान में अल्लाह ने तज़किरा किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि मैं वो अल्लाह हूँ जो हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, ना मुझे ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है। किसने कहा? अल्लाह ने कहा कुरान में, ना हम हुआई ले ना सूती ले आई, गुलगुला से जगाई ले। क्या बात है, कीजिए। इरशाद हो। मैं तो समझ रहा था कि ये हमारे चंपारनी में ऐसा होता है, लेकिन जब मैं पहुंचा बहराइच के जलसे में तो वहां मुलाकात हो जाती है हजरत मौलाना अमीन साहब से। तो मौलाना अमीन साहब से मैंने पूछा कि हजरत, हमारे यहाँ रथ जग्गा औरतें मनाती हैं, इधर तो वो सब नहीं होता है। कहा नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान की औरत एक ही नस्ल की लगती है। माशाअल्लाह। इधर भी है? कहा हाँ इधर भी है। तो मैं कहा आपके तरफ क्या होता है? हमारे यहाँ तो औरतें ये गाना गाती है। कहा अच्छा, यहाँ का गाना सुनिएगा। कहा मैं जी थोड़ा सुनाइए। तो मौलाना अमीन बहराइची क्या सुनाते हैं कि आंगनवा मोरे आई जई हो। बहराइच लखनऊ से 6 घंटा का रास्ता है, वहाँ रथ जग्गा की बात बता रहा हूँ। अंगनवा मोरे आई जई हो अल्लाह मियाँ, अंगनवा मोरे आई जई हो अल्लाह मियाँ। क्या बात है। गुलगुला मोरा खाई जई हो अल्लाह मियाँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इसी पर बहराइच की बात है, आप गौर कीजिएगा तो पता ये चला कि दुनियावी जिंदगी को हमने अपना लिया है, उखरवी जिंदगी को हमने छोड़ दिया है, जो हमेशा हमेशा रहना है। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज नहीं दी, पहले कुरान उतारा, बाद में नमाज आई। पहले कुरान उतारा, बाद में रोजा आया। पहले कुरान उतारा, बाद में ज़कात आई। पहले कुरान उतारा, बाद में हज आया। पहले कुरान आया, बाद में सदका आया। पता ये चला कि पहले तुम्हें मालूम करना है, उसके बाद उस पर अमल कर। पहले सीखो, पहले सीखो। अल्लाह के नबी को सिखाया गया, उसके बाद फिर अमल कराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी, या नबी अल्लाह, ये मेरा लाडला बेटा है, बड़ा मीठा खाता है, आप मना फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बेटा कल आना, कल मैं तुझे बताऊंगा। जा मेरी माँ कल लेकर के आना। वो माँ अपनी औलाद को लेकर चली गई। कल होकर जब आती है, सरवर आलम से कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा मीठा खाता है, इसीलिए आपने आज बुलाया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे लाल, कि मीठा कम खाया करो। माँ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इतनी बात अगर कहनी थी तो कल भी कह सकते थे, दोबारा बुलाने की जरूरत क्या है? बेशक। अरे बात सही है कि नहीं है? जी, आका ने फरमाया, ए मेरी माँ, कल मैं भी मीठा बहुत खाया था, इसलिए मना नहीं किया। बेशक। क्या पता चला? अल्लाह के रसूल पहले करते थे, बाद में करवाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, लिमा तक़ूलू लिमा ला तफ़अलून, कि पहले करो, बाद में किसी को कहने का हुक्म दो। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं एक पैगाम देता हूँ, पूरे लोहडिया के लोगों, इस पैगाम को ले जाओ और इंशाअल्लाह जब अमल करोगे, इस पैगाम के जरिए जन्नत वाजिब हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक, इंशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने आए हैं आपके घर वाली इसमें आई हो, कोई जरूरी तो नहीं है ना? अरे बोलो भाई। और कोई जरूरी नहीं है इसमें जो औरतें आई हैं उसका गार्जियन इसमें आया हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए एक पैगाम दे रहा हूँ, आप इस पैगाम को घर में जाकर अपनी बीवी, अपनी बेटी सबसे बता देना।
बताएंगे इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाथ को उठाकर आपने एक अच्छी बात के लिए वादा किया है, अल्लाह इस वादा को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए वादा वादा की तरह होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता से जा रहे थे तो एक हिरनी ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, एक शिकारी ने बंधन लगा दिया है, अगर आप खोल देते तो जंगल में मेरा बच्चा दूध से परेशान है, भूख से, मैं जंगल में जाती दूध पिलाकर आ जाती। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये हिरनी वादा कर। अच्छा किससे कहा, इंसान से कि जानवर से? भाई इंसान जानवर से। और जानवर से वादा कराया। हिरनी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगी और वापिस आ जाऊंगी, मेरा वादा है। सरकार मदीना फरमाते हैं तो मेरा भी वादा सुन, जब तक तू आएगी नहीं मोहम्मद यहाँ से जाएगा। शायर ने नक्शा खींचा कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। माशाअल्लाह, तो पुलिस स्टेशन सुभान अल्लाह। कैद में रह कर हिरनी बोली रंजो गम बेकार नबी मेरे आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, सुभान अल्लाह। नबी मेरे आ गए हैं, कैद में रह कर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह इस वादा के साथ आप पैगाम दे देंगे ना इंशाअल्लाह। माँ बहनों जरा गौर से सुनो, ये स्पेशल हदीस मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो सरकार मदीना ने ऐलान किया है कि जो माँ और बहनें दुनिया में 4 काम कर लेंगी जन्नत के 8 दरवाजे से जाएंगी। बेशक मेरी माँ और बहनों बहुत ज्यादा तादाद में तुम आ रही हो, इसलिए पैगाम सुनो। नंबर एक में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कभी भी जिंदगी में नमाज मत छोड़ना। अब वो मन में कहेगी फिर नमाज़ पर बतवा आ गई। पता ये चला कि सब छूट जा सकती है मगर नमाज के बिना कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ना, इसके बिना कोई चारा नहीं है। और अगर नहीं मानते हो तो सदर आलम एक और बात कहता है कि अगर हुक्म वदूली अल्लाह की बातों को नहीं मानते हो, रसूलुल्लाह की सीरत पर नहीं चलते हो तो सारा मुहर्रम का मलीदा कुर्बानी का चरबोदा छट छट निकालना शुरू कर देगा। बेशक। तो उस वक्त कहाँ जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और नंबर 2 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना आ जाए तो 1 महीने का रोजा रखो। कितनी अच्छी बात है सरकार मदीना की बात। आप थोड़ी सी इधर बात बंद कर दीजिए ना, इधर से थोड़ी सी बात बंद कर दीजिए। माँ बहने आप बैठे, हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आपको हम बुला लेंगे। मैं तो बुलाने के लिए बैठाया जाता हूँ, आपको मैं बुलाऊंगा, इतना बुलाऊंगा कि आप चलते चलते थक जाइएगा, मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत जल्द बुलाऊंगा शुक्रिया। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। क्या नाम हुआ आपका? भिखारी शाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये 4 काम में से नंबर 2 में आका फरमाते हैं कि नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में रमजान के रोजे, नंबर 3 में आका फरमाते हैं कि नंबर 3 में जब शादी हो जाए तो जब तक जान में जान है शौहर की कदर करना। बेशक। अच्छा, इंसान 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तीसरा तो इसमें नहीं है ना? तीसरा है क्या?
जी नहीं है, हम लोगों में या तो एक अच्छा होगा या बुरा होगा, तीसरा तो है नहीं। जी नहीं है। अब माँ बहनों में भी दो हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। कैसे आपको बताऊं, आजकल का मॉडर्न जमाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी हो गई है शौहर की कदर करो। अब लोहडिया में काम नहीं चला, बंगलौर चला गया। कहाँ चला गया भाई? बंगलौर चला गया। और बंगलौर जाने के बाद काम नहीं चला, अब वहां से फोन करता है, ए मुन्नी की अम्मी, मैं लोहडिया में 200 कमाता था, बाल बच्चे सुखी रहते थे, लेकिन बंगलौर में आया हूँ 400 क्या 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। हफ्ता गुजर गया, साथी खाना खिला रहा है तो सोने की जगह नहीं, और जो सोला देता है तो खिलाने की का काम नहीं। क्या कह रही हो? अब नेक्स्ट थी कहा, अल्लाह अल्लाह, ए मुन्नी के पापा जल्दी चलावा, वहाँ के 400 से यहाँ के 200 अच्छा बा, कम से कम बाल बच्चा के सामने तो रहबो। क्या बात है। इधर से गया था रिजर्वेशन कराकर, उधर से जर्नल में चला गया। माशाअल्लाह, उसको खुशी हुई कि अल्लाह ताला सबको ऐसी बीवी दे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और उसमें एक और भी है जो वहां से फोन कर रहा है, ए नसीमा की मम्मी, मैं जब से आया हूँ काम नहीं चला है, सारे लोग घर वापस कर रहे हैं, क्या ख्याल है? तो अब कहती है जैसे तो हर चाल बा वैसा तो हर दवाई बा। दो नहीं हो गई उसमें भी, जिस तरह हम में। अच्छा, मौलाना शुक्रिया आपका। आदमी जन्नती होगा या जहन्नमी होगा? जन्नत में इंसान जाएगा तो एसी हवा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब हम आदापुर से मोतिहारी की एसी बस में चढ़ते हैं तो सुनाता है 80 रुपया, हम तो दे देते हैं, लेकिन जैसे हम छतौनी उतरते हैं तो क्या कहते हैं, जाए तो पैसा लेने वाले की बड़ा मजा आइल बा। अरे कहते कि नहीं कहते हैं कि जाए 80 रुपया ले ले बा, बड़ा मजा आइल बा। लेकिन जो जन्नत में चला जाएगा वो एसी का मजा आ रहा है, और जन्नत की खिड़की खुली हुई है और मजा ही मजा है। तो ये बताओ, वैसा इंसान दुनिया में आने को चाहेगा नहीं, और जो इंसान नौजुबिल्लाह जहन्नमी है तो उसको इतनी कुटाई इतनी बुकाई होगी कि आने का मौका ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरी माँ और बहनों, तो तुम फिर क्यों कहती हो, जब शबे बारात आता है तो तुम क्यों कहती हो? क्या मैं बैठा था दुकान पे शबे बारात वाली रात में, इतने में उस दुकानदार के घर में एक कुत्ता पास कर गया। अब उसका छोटा सा बच्चा उठाया डंडा और मारने लगा। इतने में उसकी माँ कहती है, अरे बेवकूफ बनकर मत मार मत मार मत मार। अब मैं वहीं पे था, मैं कहा या अल्लाह इसको क्या हो गया? तो जानते हैं बचवा, अरे क्या चिल्लात रही है रे अम्मी, ते बेहुदा कहीं के, शबे बारात की रात है, कुत्ता की शक्ल में तुम्हारे दादा आए होंगे, मार रहे हो। मैं घबराया, या अल्लाह, या तो जन्नती या तो जहन्नमी। जन्नती को आने का मजा नहीं और जहन्नमी को आने का मौका नहीं, और ये कह रही है कि मत मार, तोरा दादा बन के आए कुत्ता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब जब उसको छोड़ा, इतने में उसके घर में एक कुतिया पास कर गई। कुत्ता को छोड़ा, कुतिया पर हमला बोला, उसको भी मना करने लगी, ऐसा ना कर बेटा, ना कर ना कर। कहा कि अम्मी तुमने तो कहा, मैंने छोड़ दिया। अरे बेहुदा, तुझे पता नहीं है, कुत्ता तो दादा तुम्हारे कुत्ता बनकर आए होंगे और दादी तुम्हारी कुतिया बनकर आई होंगी। एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, गौर करो कि जब शादी हो जाए अपने शौहर की खिदमत खूब किया करो, इसमें जन्नत है। और चौथे नंबर पे आका फरमा रहे हैं कि जब तुम चौथे नंबर पे आओ तो अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो। ये 4 काम हो गए। नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में
में रमजान के रोजे, नंबर 3 में शौहर की खिदमत, नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत जो माँ और बहनें कर लेंगी। आका फरमा रहे हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इससे चाहती हो चली जा, इससे जाना चाहती हो चली जा, इस रास्ते से जाना चाहती हो चली जाओ। इतना बढ़िया काम बता दिया जाए और फिर भी माँ और बहनें ना करें तो अल्लाह ताला तो पकड़ेगा, पूछेगा कि उस लोहनिया के जलसे में नबी पाक का ये फरमान आया था, तुमने कहा क्यों नहीं, तुमने किया क्यों नहीं। इसलिए मेरी माँ और बहनों इसको करो और जो मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ो। बेशक उसको करो और जो मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ो कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं आपसे गुजारिश करने वाला था इसी नात के लिए। माशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। माशाअल्लाह। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएंगी। ये भी बीमारी बहुत फैल रही है। हम गए बारात, इधर चालू हो गया क्या? आप बताइए क्या? डोम कच। ये लोग जान गए, आप लोग नहीं जाने। डोम कच। मैं छोटा सा था तो बारात निकली और छोटे बच्चे को लोग बैठाते नहीं है, उसी तरह हमको भी नहीं बैठाया सबके, ना बाबू तू छोड़ दो। मैं बैठ गया, लेकिन जानते हैं क्या देखा? पूरे गांव में पैठानी सूट उस वक्त चला हुआ था। एक औरत पहन कर पूरे गांव में साफ लेफ्ट राइट कर रही। मैं पूछा अम्मी से कि ए अम्मी, फलानी औरत को मैं देखा कि पूरे गांव में पैठानी सूट पहनी है, कुर्ता पजामा, और रेफ राइट कर रही है। अब माँ समझाई कि बेटा अभी तुम नहीं समझोगे, यही तो है डोम कच। तो शादी में झूम कर ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी, जिक्र खुदा रसूल की, जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही। सुभान अल्लाह बोल दीजिए दोस्तों। मासी अब कोई औरत नहीं रही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। औलाद मांगती है मेरी माँ और बहनों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल नहीं, 20 साल नहीं, मुस्तकिल तौर पर 86 साल तक औलाद नहीं हुई। कै साल? 86 साल। 86 साल। हम लोग तो 86 साल रह भी नहीं रहे हैं। वो 86 साल तक उनको कोई लड़का लड़की पैदा नहीं हुई। हमेशा कहते रहे रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। कै साल दुआ किए? 86 साल। उसके बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन माँ बहनों को जब हो जाता है 6 महीना से साल भर, अब सब्र का पैमाना टूटने लगता है और छलकना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है जो सदर आलम कहता है, औलाद मांगती है इंसानों पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमाओ खीर से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। औलाद मांगती है इंसानों पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमाओ खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। माशाअल्लाह। फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, ये तो और पकिया बीमारी समाई लो। बेशक। कौन? घर से निकलती है, नकाब इधर रहता है और जीप पर बैठती है, पीछे भाग जाता है, लगता है हवा चल रही थी।
आगे से पीछे कैसे नकाब हो गया? ये तो यहाँ बंधा हुआ था, लेकिन लोहडिया की जीप जो रक्सौल आदापुर जा रही है, घर से निकली तो बंद था और जीप में बैठी तो पर्दा फाश था। ये कौन सा पर्दा है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास उनकी जेठसर हजरत आसमा बिनते अबी बकर तशरीफ लाई। कहा या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आका ने चेहरा घुमा लिया, ए आसमा पीछे जा पीछे, तुम्हारा लिबास पतला है पतला, जब तक बदलोगी नहीं रसूलुल्लाह तेरी तरफ देखेंगे नहीं। बेशक गौर करो मेरी माँ और बहनों, ये जेठसर का मसला है, उनके रिश्तेदारी का मसला था। आका ने फरमाया ए आसमा तेरा लिबास पतला है, रसूलुल्लाह का चेहरा घूम नहीं सकता जब तक तेरा लिबास बदल नहीं जाता। बेशक आज मेरी माँ और बहनों, तुम अपने पर्दा को बेनकाब करके घूम रही हो कि मेलों में घूमती है चेहरा है बेनकाब, लो अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब। पर्दे के सामने कोई कीमत नहीं रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब सच्चा शेर। कोई औरत नहीं रही। और दोस्तों एक बात बताएं, घबरात नहीं कर लोग नो? जी नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम मिला है ना, मैं आप लोगों से ज्यादा घबरा जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। जानते हैं मुझको तो ऐसे वक्त में बैठा ही जाता है और जल्दी से खत्म भी नहीं करना है, इसलिए सब लोगों का टाइम था, मेरा टाइम नहीं ना है। मेरा टाइम नहीं सब दिए हैं, नहीं दिए हैं, कहे कि इनको टाइम नहीं देना है। अब मैं एक बार बोलते बोलते एक जगह 3.5 घंटा बोल दिया। सब लोग सुन रहे थे, मगर पीछे से एक आदमी शामियाने की चोप निकाल कर घूमने लगा। हमके या अल्लाह इनको क्या हो गया? मैं कहा चाचा, ओ चाचा बैठ जाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मौलाना सदर आलम साहब, जितना बोलना है बोल लीजिए, जितनी तकरीर करनी है कर लीजिए, मैं तो उसको तलाश रहा हूं जो आपको बुला कर लाया है, वो कहां? सिक्योरिटी साहब यहाँ पे मौजूद है यही पे स्टेशन पर। तो आप हजरात नहीं न थके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बीमारी है माँ और बहनों के? ए मेरी माँ और बहनों सुनो, आज का शौहर अगर तुम्हें बाजार से जाकर के कम रेट का कोई सामान खरीद के लाता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करो। और पहले देखो कि 200 का मजदूर तुम्हारे लिए 400 की चप्पल खरीदेगा तो कैसे दूसरा काम करेगा? आमदनी के एतबार से खर्चा है, लेकिन उसको तो तुमने नहीं समझा और तुम कहना शुरू कर दी कि चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होंठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। माशाअल्लाह बहुत ही खूब, क्या बात है। और ये बीमारी जानते हैं कहाँ है? ये बीमारी माँ बहनों को घर से निकलने के बाद है। और सदर आलम कहता है कि तुझे जो श्रृंगार करना था घर में की होती, तुम्हारे शौहर देखता तो ये कहता बड़ी सुंदरता है तेरे चेहरे पर, बहुत नसीबो फराज देख रहा हूँ, काफी अच्छी लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो। तो यहाँ एक नंबर भसक्कड़, एक नंबर फूहड़ भसक्कड़ बन के रहेगी। और जब घर से बाहर जाएगी तो ये सब स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाना शुरू करेगी कि चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। माशाअल्लाह। अल्लाह
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दस्तरखान पे बेटी भी खाती है, बीवी भी खाती है। आका ने फरमाया एक दस्तरखान पे सब खाना खाओ, ये मेरी सुन्नत है। हजरत खदीजा भी खा रही हैं और हजरत आयशा भी खा रही हैं, हजरत आका की चारों बेटियां भी खा रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है। अब इतना आदमी बैठल बा, औरत लोग भी बा, तोहनियो बड़ा लोग अंदाजा लगावो लोग कितना आदमी नबी के सुन्नत छोड़ले बा, संगे खाना के नहीं खैले मर्द मेहरारू के बात बताओ तनी। अगर हाथ उठवा देना, एक जगह में मियाँ बीवी के ताल्लुक से मुझको मौजू मिल गया कि आप मियाँ बीवी पर बोलिए, दूसरे पर नहीं। बोलते बोलते मैं कहा कि अगर कोई शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ खाना नहीं खाता तो नबी की सुन्नत का जनाजा निकल रहा है, इसलिए एक साथ खाना खाओ, ये हमारे नबी की सुन्नत है। बेशक बेशक। अब जिस घर में बैठे थे, नई नई शादी हुई थी, वो कहा कि चल आज से स्टार्ट हो जाओ। अब गया दस्तरखान लगाया, बीवी की आदत औरतों की होती है, अच्छा ठीक बा खाई जाए, काहे घबराइल बड़ा, डांटा कर चुप बैठ गया। अब मारे डर के पट से बैठ गई। अब बैठने के बाद बिस्मिल्लाह करके खाना दोनों शुरू कर दिए। मियाँ बीवी खा रहे हैं, इतने में देवर देख लिया। कौन देखलक भाई? छोटा देवर रहे, वो देख ले, आई बा ए तोबा ए तोबा ए तोबा ए तोबा ए तोबा। अरे का भाई, दौड़ते दौड़ते गइल अपना अम्मा लगे, अम्मी रे अम्मी रे अम्मी रे। त का हो रे? हने 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 त का हो? आ त भैया भाभी दोनों संग ही खाना खाता लोग, पागला बरा। सासवा को हतिया पागला बरा। अरे साचो नो काकि ना हम मान नहीं के सकत, आज ले ऐसा नहीं के भाई कि मियाँ बीवी संगे खाना खात होके तू कैसन बात कैले बड़े। ए अम्मी तोरा हम कहनी है कि तेना विश्वास करबे। हने उठा के ले गया और जहाँ दरीचा था उस दरीचे से कहा तनका झांक के देख ले। अब उस साथ जैसे झांक के देखती, अल्लाह 70 साल की उम्र हो गई। कौन कहती है सासुआ? 70 साल की उम्र हो गई, आज मरद दतवर करत नहीं खन देख ले। आई कितना बेलज्जा बाहर संगे खाना खाता। अरे मेरे दोस्तों, ये नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, मजाक न उड़ाओ, हंसो नहीं। और कहां जाकर जनाजा निकलता है, जहां पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो खाना खाने में शर्मा रही है। आप भी कहते हैं वो मर्द कैसन जन बीवी के संगे खाना खाए, लेकिन जब शहर में जाती है तो क्या करती है? आपको सदर आलम समझाता है कि मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां। बेशक बेशक। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। बेशक बेशक, हक बात है। गलत बात है तो जहाँ से लोहडिया की जीभ मिले वो तहीं तनका सुकी हट के खाली पंछी मार के देखो, भकर भकर मुंह चलावत मिली कि मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। इनको बिगड़े रिवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये जितना बताया हूँ इसको छोड़ो और जो मैं 4 काम दिया हूँ उसको करो। इंशाअल्लाह फजर से स्टार्ट करो और पूरी जिंदगी ये 4 काम करती रहो, इंशाअल्लाह जन्नत का 8 दरवाजा खुलेगा। बेशक। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह की नबी की आवाज बोल रही है और सरकार मदीना की जो आवाज बोली जाती है वो बिल्कुल सही होती है, गलत नहीं। और याद रखना, आज अगर हम छोड़ रहे हैं तो 70 पर्दे में छुप कर, अगर पापी पाप करता है अल्लाह उसको भी देख रहा है, और 70 पर्दे में छुप कर जो नमाज तहज्जुद पढ़ी जा रही है अल्लाह उसको भी देख रहा है। भगवा कहाँ?
70 पर्दे में छुपकर तहज्जुद पढ़ने वाले को आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर की आवाज बहुत धीमी चल रही थी, हजरत उमर फारूक की आवाज जोर जोर से आ रही थी। आका गश्त करते करते पहुंच गए, देखा कि अच्छा ये दोनों पढ़ रहे हैं और अबू बकर बहुत धीमी आवाज में और हजरत उमर फारूक बहुत जोर से। दोनों को बुलाया, इधर आओ। कहा ये बता कि गश्त करते करते रसूलुल्लाह ने देखा कि अबू बकर बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे, क्या बात है? क्या जवाब दिया सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? कहा ये अल्लाह के रसूल, जिस खुदा के लिए मैं पढ़ रहा था वो अल्लाह मेरी नीयत को देख रहा था, इसलिए दिल ही दिल में पढ़ रहा था। ये उमर तुम इतना जोर से क्यों पढ़ रहे थे? हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था, मेरे बाजू में सहाबा सोए थे, जाग जाते तो उनको भी नमाज मिल जाती। बेशक माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। मंशा दोनों का ठीक है। आका ने फरमाया कि अपनी आवाज को ए अबू बकर थोड़ी सी तेज करो, ए उमर फारूक अपनी आवाज को थोड़ी सी पस्त करो, यही हमारी शरीयत है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब सुनो। अब अगर आप कहते हैं कि 70 पर्दे में छुप करके पापी पाप कर रहा है, कौन देख रहा है? रात अंधेरी है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पता तो इंसान को नहीं चलेगा। 70 पर्दे में छुपे हो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अहकमुल हाकिमीन तो देख रहा है, रब्बुल आलमीन देख रहा है कि क्या हो रहा है। मैं समझा कि मेरे बारे में बात हो रही होगी तो मैं बंद कर दूंगा। ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आदमी बात करता है ना तो दिक्कत हो जाती है, समझ में आता है कहीं हमारे बारे में कुछ कहते हो। अच्छा भाई इशारा कर दीजिएगा तो हम भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। 70 पर्दे में छुप करके इंसान पाप करता है, अल्लाह देख लेता है और खोलना चाहे तो खोल देता है, लेकिन वो बहुत बड़ा सत्तार है, बहुत बड़ा गफ्फार है। अल्लाह ताला छुपाता है। ए मेरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की पूजा पाठ करो। आपको बता दूं मिसाल से, एक राजा था। कौन था भाई? राजा। और राजा गया कहाँ? लेटरिंग में। उसके बाहर में उसको बैर मिल गया। क्या मिला? बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीज नहीं लेते हैं, शर्म की वजह से लोग क्या कहेंगे, देखिए नहीं बैर खा रहा है। नहीं, और राजा था, उसको बैर मिला, उठा लिया और उठाने के बाद वो लेटरिन के अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद चारों तरफ देख लिया, कोई देख तो नहीं रहा है, किसी ने नहीं देखा, उसी में वो बैर खा लिया। पर्दा में किया है काम, बोलो बैर खा लिया है। लेकिन अब होता क्या है, जब उधर से बाहर निकलता है, निकलने के बाद तख्त शाही पर जा रहा है, तो लड़कियां पहले से इंतजार कर रही थी कि जब राजा आएंगे तो हम खूब डांस करेंगे और हमको इनाम मिलेगा। अब राजा जैसे पहुंचते हैं तख्त शाही पर, लिबास बादशाह पहन करके तख्त शाही पर बैठे, लड़कियां नाचना शुरू कर दी। राजा का मुंड बड़ा अच्छा था, दिमाग बहुत सही था। राजा ने कहा, ए लड़कियों, जब मैं आता हूं तो तुम डांस करना शुरू कर देती हो, नाचती क्यों नहीं, नाचना शुरू करती हो, गाना क्यों नहीं गाती? एक लड़की ने कहा, राजा साहब आप तो कभी कहते नहीं है गाना गाने के लिए, इसीलिए तो हम गाते नहीं है। अरे जानती हो गाना गाना? तो जी हुजूर। कहा तो गाती क्यों नहीं हो, नाचो भी गाओ भी। तो उसमें से एक लड़की गाने लगी कि राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। आज दादा देख ले भी एक क्या बात है, क्या बात है मुकर्रिर साहब, शुक्रिया आपका। इतना अंदर का मामला है, करी राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब हालत खराब हो गई इसकी। कहा, ए वजीर जी हुजूर, अरे अटैची ले आप, पैसा वाली कहाँ रखे हो? ला करके रख दिया कि हुजूर ये अटैची में पूरे पैसे भरे हुए हैं। अटैची खोला, पैसा फेंकने लगा, सब बोल मनी गानवा मत बोल। और लड़कियां कहती है कि राजा की गानवा बड़ा पसंद पड़ा था, वही से पैसा देता रहे।
क्या बात है, क्या बात है। ये सोच रहा है कि मैं पैसा फेंकूं तो वो बंद कर दे, और वो सोच रही है कि खूब इनाम मिल रहा है तो कैसे पढ़ना बंद करूं। अब उधर से ना वो गाना छोड़ रही है, ना इधर से पैसा बंद कर रहा है। करते करते पूरी अटैची का पैसा खत्म हो गया। कहा ये हुजूर, तो जी अरे दूसरी अटैची ले आ। वो अटैची का पैसा भी पूरा फेंक रहा है कि ये भी लेती जाओ, मगर वो गानवा मत गा। लेकिन वो गाना बंद नहीं करती है, पढ़ी जा रही है। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। जब 2 अटैची का पैसा खत्म हो गया और राजा का जब देखा कि अब क्या करे, पॉकेट भी साफ कर ली और 2 अटैची का पैसा भी साफ हो गया, तो कहने लगा चुप, उसी वक्त से बक बक कर रही है। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अरे क्या कहोगी, यही ने कहोगी कि राजा लेटरिन में गया था, बैर चुरा के खा गया, कहना है तो कह। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि 70 पर्दे में छुप कर किया है, अल्लाह ताला उसको भी जाहिर कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, इसलिए उस मौके का फायदा उठाओ। और अल्लाह ताला ने जब जब अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने घर के लिए आवाज लगाए, ऐ मेरे अल्लाह के बंदो, एकजुट होकर आवाज पर लब्बैक कहो। इसलिए कि पता नहीं कि ये लोहडिया के बाद कहीं दूसरा लोहडिया मिले कि ना मिले। बेशक आज तो माशाअल्लाह ये रात हमारी है और उलमा इकराम भी आपके सामने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हदीस नबी में है उस पर अमल करो। इसलिए एक बात बता रहा हूँ और थर्मामीटर लगा रहा हूँ। थर्मामीटर एक बात बता रहा हूँ और इसी पर थर्मामीटर लगा करके मैं चेक कर लूंगा कि रात भर के जलसे में कितने आमाल में तरक्की हुई है। इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। खंदक खोदी जा रही है, क्या खंदक की खुदाई हो रही है। सैयदना हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें शरीक है। इतने में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे पेट पर पत्थर है, भूख की तड़प है, या रसूल अल्लाह, मुझसे काम नहीं हो रहा है और मैं खाना कहाँ से खाऊं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, अरे तेरे पेट पर तो पत्थर है, तुमने देखा दिया। रसूलुल्लाह तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये किससे अपने पेट का पत्थर दिखाए, तुम तो एक पत्थर बांधे हो। रसूलुल्लाह ने जब दामन उठाया तो 2-2 पत्थर पेट पर बंधे हुए थे, मगर आका ने नहीं कहा, इसलिए कि वो गार्जियन है, किससे कहने जाएं। इतने में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया, वो दौड़ते दौड़ते अपनी बीवी के पास गए और जाकर कहने लगे, या रसूल, ये मेरी बीवी, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी बीवी, आज मेरी आंख ने देखा है रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए हैं, अगर घर में कुछ खाना है तो बताओ। वो बीवी कहती है, ए जाबिर, आधा किलो जौ का आटा है और कुछ नहीं है, और बकरी का छोटा सा बच्चा है। ए जाबिर, मैं आधा किलो जौ की रोटी बनाऊंगी, रसूलुल्लाह को खाना खिलाऊंगी, और ये छोटा सा बच्चा तुम ज़बाह कर दो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने ज़िबा कर दिया और ये खाना तैयार हो जाता है। कहा, ए जाबिर, जा रसूलुल्लाह को दावत दे दो। अब हजरत जाबिर आते हैं और आकर रसूलुल्लाह से कहते हैं, या नबी अल्लाह, मेरे घर में आपकी दावत है, तशरीफ ले चले। अब जब इतनी बात आई, दावत अकेली थी, दावत एक आदमी की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, दावत अकेली थी, लेकिन आका ने फरमाया, ओ सहाबा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बात है या रसूल अल्लाह। अरे सुनो सुनो सुनो, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में सारे सहाबा की दावत है।
दावत एक को दी गई थी, गौर से सुनो, रसूलुल्लाह को दावत दी गई थी, आका ने सारे सहाबा को दावत कर दी। क्या हुआ? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज सारे सहाबा को जाबिर की यहाँ दावत है, सबको जाना है। हजरत जाबिर आए, फिर अपनी बीवी से कहे, सुनती हो? कहा क्या? अरे जाबिर तो यही कहा था या रसूलुल्लाह, दावत है। आका ने सारे सहाबा की दावत कर दी। जानते हैं, जैसन मर्द वैसन औरत, ये अल्लाह बहुत जबरदस्त इसका जोड़ा लगाता है। अगर नहीं लगाए तो चलेगा नहीं। कहने लगी, ए मेरे सहाबी शौहर, अगर आप सहाबी हैं तो मैं भी तो सहाबिया हूं। क्यों घबराते हो? मेरा काम था नबी की दावत करना, और नबी का काम है सारे सहाबा की दावत। बेशक। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने बहुत अच्छी बात कही। हजरत जाबिर आते हैं, रसूलुल्लाह को लेकर सारे सहाबा को लेकर जाते हैं। दस्तरखान बिछाया गया, रसूलुल्लाह भी बैठे हैं, सारे सहाबा बैठे हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह भी बैठे हैं। बिस्मिल्लाह से तनावुल हो रहा है, सबके सब खाना खाने लगे, सबका पेट भर जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए जाबिर, कोई और है तो उससे भी बैठाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, सारे लोग खाना खा चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बाकी है। आका ने फरमाया, ए जाबिर, तेरा खाना बचा या घट गया? आका से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि खाना में हाथ लगाया ही नहीं गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐ मेरी माँ और बहनों, अब हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस मस्जिद की बुनियाद के लिए ये जलसा रचाया गया है, आप आधा किलो जौ बन जाइए, आधा किलो जौ बन जाइए, और मेरी माँ और बहनों, तुम उसको बनाओ और मस्जिद के अंदर अपना हिस्सा लगाओ। इंशाअल्लाह जाबिर का दस्तरखान होगा और नबी की सारी उम्मत उसमें शरीक हो जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। ऐसा इंसान है जो सबसे पहले पहल करता है, मौलाना वो आधा किलो जौ में पहले हमारा नाम हो जाए। आ जाओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अल्लाह ताला ने आपको मौका इनायत फरमाया है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अल्लाह इनके कबूल फरमाए, इनके जायद मकासद में तरक्की अता फरमाए। क्या नाम है इनका भाई का? नाम इनका? गम्हरिया के रहने वाले मंसूर हमारे बड़े भैया ने 500 रुपया इस मस्जिद के लिए दिया है। अल्लाह इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। 200 रुपया एक जगह से और आया, अल्लाह कबूलियत से नवाजे। माशाअल्लाह। साहेब हुसैन 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। 1000 रुपया, 1000 रुपया एक साहब ने दिया, अल्लाह इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। बहुत खुशखबरी, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे भाई 200 रुपया लेकर के आए, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह कबूलियत से नवाजे। रोजीद मियाँ 1000 रुपया, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 100 रुपया और आया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 2 2 4 600 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। 85 नेसा 100 रुपया नगद है और सोने का किल है। माशाअल्लाह। ये देखिए शुरुआत हमारी बहन ने किया है, 85 नाम है। ए हमारी बहन, अल्लाह ताला इससे बेहतर तुझे पहनाएगा। आमीन, सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। घर में लगाई है, अल्लाह ताला तेरे इस निकालने को अल्लाह कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह। इसको रखिए, इसको रखिए। सोना को कहाँ रखना है? माशाअल्लाह। ये 500 रुपया कौन साहब दिए? मोहम्मद आलम साहब 500 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह।
चुल्हाई भाई तोहरा नाम हो माशाल्लाह। देखा ये चुल्हाई भाई हम 500 रुपया दिले बना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब बहुत ही खूब। बहुत अच्छी। अल्लाह ताला आप लोग के जानो माल में तरक्की अता फरमाए। राइफुल नेसा 151 रुपया इस मस्जिद के लिए दी है, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह। गुलशन खातून का नगद भी आया और प्लस कान में का फूल भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना बड़ा फूल निकाल करके अल्लाह के रास्ते में दी है। ए अल्लाह इससे भी बड़ा फूल पहना दे और अल्लाह ताला जन्नत में अपनी खास अल्लाह जेवर अता फरमाना। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह। कलाम साहब हिरम्मी के रहने वाले साहब टटका टटका नोट देले बड़े कलाम भाई माशाल्लाह। 500 के नोट, 500 के नोट और डिसकलर नहीं, एक कलर का नोट है। अल्लाह ताला एक नंबर की जन्नत अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जानो माल में तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। खैरुन नेसा का 200 रुपया नगद है और ये पूरा गहना अल्लाह अकबर। देखिए खैरुन नेसा का ये पूरा इसमें भर करके दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं कान का फूल है डबल, नाक की नथिया, नाक का किल भी है अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें भी है, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन माशाअल्लाह। देखिए कितना बड़ा सा ये सोने का फूल है, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। ये देखिए हमारे माँ और बहनों की हिम्मत और हौसला को सलाम है, साइकिल वाले सलाम करता हूँ। मैनुद्दीन मरहूम साइकिल वाले नैनुद्दीन सैफी मरहूम के तरफ से ये फूल किनका है? अच्छा उन्हीं का है। अब 50 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। ये लीजिए। आमीन सुमा आमीन। माशाअल्लाह। ये देखिए अब इसको हम पहना दे रहे हैं, ये पहनने वाली चीज है, इसको मैं पहना दे रहा हूँ माशाअल्लाह। किसके नाम से लाए हैं? अरे सबीला, अब वहीं पे बैठी है सकीना, वो कहाँ है? अब नहीं आई है, अच्छा आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। इस पायल को यहाँ तक पहुँचा देना है, ठीक है इंशाअल्लाह। हम इसको इसे ही लगा देते हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ तक इंशाअल्लाह इसको ला करके दे देंगी, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आमीन सुमा आमीन। जल्दी जल्दी आप हजरत आते रहिए, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। ये दुनिया का काम नहीं है, ये अल्लाह वाला काम है माशाअल्लाह। नूर आलम, तोहर नाम का हो? ए नूर आलम भाई तू वो नहीं रहो, आज चटपट लेके आओ माशाअल्लाह। देखिए नूर आलम भाई 500 रुपया लेकर के आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए हम नसीमा सकीना का नाम लिए, वो अभी नहीं आई है, लेकिन समीना खातून आ गई है। सोचिए हमरे वजन पर ना मुआ, चलो हम ही पहले देते हैं माशाअल्लाह। लोडिया के अशरफ आलम 500 रुपया। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची 500 रुपया लेकर के वो अपनी अम्मी से लेकर के आई है, और वो इसलिए आई थी, अफसाना नाम बता रही है, छोटी बच्ची 500 रुपया अपने खर्चा के लिए रखी थी। अल्लाह माशाअल्लाह सकीना का आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लोहडिया के सकीना खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम नाम रखे थे, आ गया 500 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। शरफुन नेसा के 250 रुपया, शरफुन नेसा 250 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। राजा आलम, अरबाज आलम, खालिद शाहिद माशाअल्लाह, मोहम्मद सईमुल्लाह, ये सब ने दिया है 50-50, और मनीर मियाँ मरहूम की तरफ से 450 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए माशाअल्लाह। आइए लेते आइए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन ये बहुत बड़ा मौका अल्लाह ताला ने दिया है। समीरा खातून
310 रुपया। समीरा खातून, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैरन जज़ा। लाइए जल्दी जल्दी, लाइए जल्दी जल्दी। नाम नहीं आ रहा है तो असलम के भव्य कह देते हैं। हाँ, इससे नहीं हो जाएगा। असलम के भव्य भिखारी शाह 500 रुपया उन्होंने इस मस्जिद के लिए दिया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंजुमारा खातून लोहडिया के रहने वाली 500 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। जरीना खातून 100 है। ये देखिए नया फूल अभी पहनलहू नहीं की जरीना, लेकिन अल्लाह के रास्ता में निकाल देली। कहली के यहाँ नु नया लोकता, और जब जन्नत में मिली वो कितना नया हुई। दुनिया के सुभान अल्लाह, तो जन्नत के कितना नया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। शमीम आलम का 100 रुपया आ गया। माशाअल्लाह, आइए जल्दी जल्दी आइए, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब सैफी 200 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सैमुल्लाह माशाअल्लाह। सैरुन्नेसा लोहडिया 120 रुपया। माशाअल्लाह, आइए जल्दी जल्दी माँ बहने, माशाअल्लाह बहुत हिस्सा ले रही है। ये देखिए लाल मुन्नी खातून 140 रुपया। माशाअल्लाह, लाल मुन्नी 140 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए ना, फटाफट, रुकिए मत, जल्दी जल्दी दीजिए। क्या नाम है इनका? नईम सैफी साहब लोहडिया के रहने वाले 300 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, अरे मैं नाम चाह रहा था। ये देखिए आ गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु की 4 बेटियां। कितनी भैया याद कर लीजिए? 4 बेटियां। अरे हुजूर की कितनी लड़की? 4 बोलो। 4। सबसे छोटी वाली का आया है फातिमा। सबसे छोटी बच्ची का नाम क्या था? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसमें बैठी है फातिमा नाम की, अभी भेजी है। जानते हैं एक नाक का किल है और 50 रुपया है। अच्छा फातिमा पर एक शेर पढ़ दें। पढ़ दीजिए, इरशाद हो इरशाद हो। हाथ से खुद चलाती चकरियानु हो। बेशक, इरशाद हो इरशाद हो। हाथ से खुद चलाती चकरियानु हो, पानी भर भर के लाती गगरियानु हो। हाथ से खुद चलाती चकरियानु हो, पानी भर भर के लाती गगरियानु हो। साबिरा की चलो जी हुनर देखने, चलो सखियो मदीना शहर देखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। फातिमा का आया। ऐ मेरी माँ बहनों, 3 नाम खाली मत जाने देना। ये सबसे छोटी बेटी का नाम आया है। सबसे बड़ी बेटी कौन है? ज़ैनब। अरे ज़ैनब अगर हो इसमें, आ जाओ मेरी बहन, ज़ैनब के नाम से आ जाओ। हुजूर की सबसे बड़ी बेटी, माशाअल्लाह, सबसे बड़ी बेटी एक चाहिए हजरत ज़ैनब के नाम से। ये रखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मदीना खातून ने 120 रुपया मदीना ने भेज दिया। इस मदीना का आ गया, मक्का का आ जाए तब ना, दोनों एक साथ नाम लिया, मक्का मदीना। माशाअल्लाह। नजमा डुबहा बाजार के 100 रुपया। किस नाम से? अलाउद्दीन 100 रुपया। माशाअल्लाह। यार मोहम्मद पीपर पाती 100 रुपया। हसमुद्दीन सैफी सिगरेटी साहब के साहबजादे ने 500 रुपया दिया। माशाअल्लाह।
आसमा खातून 110 रुपया माशाअल्लाह। नसीमा खातून शेखौना के रहने वाली 200 रुपया माशाअल्लाह। रजिया खातून के नाम से सितारा ने दिया 150 रुपया। जैनब माशाअल्लाह, जैनब का आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, अरे सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। अरे हमारी माँ बहनें इतनी है, जितना नाम लूंगा सबका आएगा। अच्छा हुजूर की 2 बेटी हो गई ना, एक बेटी का और नाम लेते हैं रुकैया का, ठीक है। हजरत रुकैया कौन बनती है इसमें? हजरत रुकैया का नाम। अब देखिए आपका नाम क्या? नईमुद्दीन भाई, रुकैया के नाम से कोई दे तो बताइएगा। ये हुजूर की तीसरी बेटी है, जैनब रुकैया दूसरी बेटी, ऊपर से दूसरी बेटी है माशाअल्लाह। ये 100 रुपया, 110 रुपया। ये कौन? जाटवा खातून। अच्छा, सतवाही के जाटवा खातून। और जाटवा जनरवा मेरा गांव है, लेकिन ये इनका नाम है माशाअल्लाह। ये देखिए हाथ का बाला आ गया माशाअल्लाह। ये देखिए हाथ का बाला हमारी माँ बहनों ने भेजा है। अरे जल्दी जल्दी रखते जाइए माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी रखते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। सायदा खातून का 100 रुपया आ गया। जायदा खातून का आ गया माशाअल्लाह। सायरुन खातून 101 रुपया। लाइए लाइए जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। असलम भाई 210 माशाअल्लाह। रुकैया का आ गया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। रुकैया का आ गया। अच्छा एक नाम बच गया, एक नाम बचा है, एक नाम और बचा है माशाअल्लाह, भी आ जाएगा। उम्मे कुलसूम, एक नाम बचा है उम्मे कुलसूम का। हलीमा खातून, एक ले आइए हलीमा खातून, अलीमा खातून, एक ले आइए हलीमा खातून माशाअल्लाह। ये देखिए 150 रुपया। आयशा माशाअल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम आयशा खातून। ये देखिए नाक का किल है, गम्हरिया की रहने वाली, अल्लाह कबूल फरमाए। हिरम्मी बाजार के इलियास साहब 200 रुपया। नूरजहां, शाहजहां कहाँ बड़ी? शाहजहां बैठल बड़ी इंशाअल्लाह। नूरजहां 110 रुपया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कि निंदिया टूट गई, कि कल रात में एक सपना देखा। अब ख्वाब क्या देखा जा रहा है वो सुनिएगा। कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी। कि जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम। कि निंदिया टूट माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, टूट गई। कि निंदिया। मुस्तफा 20 रुपया। जहरन खातून लोहडिया 110 रुपया। छोटा सा बच्चा बरकत वाला 20 रुपया लेकर आया माशाअल्लाह। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा माशाअल्लाह। कि कल रात में कि सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी। कि जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम। कि निंदिया टूट गई। क्या खूब है, क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि निंदिया टूट गई। फिर देखी दूसरा, इरशाद हो, इरशाद हो। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की।
कुछ लोग वहां पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे कि मेरा जाग उठा अरमान कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई। माशाअल्लाह, फिर जोश दिलाइए आप लोग, टूट गई, हिम्मत अफजाई कीजिए कारी साहब का। टूट गई। क्या जालिम आपकी आवाज है। अच्छा माशाअल्लाह, ये चांदनी छोटी सी बच्ची 100 रुपया। ये सब नाक में क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? दिलबाज। वहाँ चिरैया मिस्रौलिया साहिल वालों, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बड़ी मेहनत से ये निकला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए देखिए, यह हमारे माँ और बहनों की हिम्मत का सलाम करता हूँ बार बार आप लोगों की जज्बात को। शरफुन्नेसा चिरैया मिस्रौलिया चिरैया, बड़ी मेहनत से निकला है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देना था, टूट तो गया मगर छोड़ी नहीं, निकाल करके दे ही दी हर हाल में। शरफुन्नेसा का कमाल देखो, एक जगह चंदा करा रहा था तो एक पर्दा में आके एक बूढ़ी औरत करे के मौलाना साहब हमरा तो निकलते नहीं, हमने कब से निकाला था, हुआ था 3 घंटा हो गई। हम कहने की सुना है कोई के छोट मोट सरसी नहीं खे। अब इतने में एक सोनार भाई थे वहीं पे, सरसी का जरूरत मौलाना साहब, तो 1 मिनट में निकल जाए। हम कहते जाना होने मेहनत कर दो। अब हम लोग 3 घंटे से मेहनत कर रहे थे, आ गया ऊपर नीचे पट से निकाल, कोई टाइम नहीं लगा। देखिए कितनी मेहनत से ये निकाली है। अलियास 50 रुपया। क्या नाम? इलियास साहब लोहडिया, माशाल्लाह। देखिए एक और अंगूठी आ गई। ये बहुत समझदार लोग हैं और ये सब लोग पहने हुए हैं और निकाल के दे रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। बच्चा क्या कह रहा है? 20 रुपया दे रहा है, 26 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है इसका पता कीजिए, क्या नाम है बेटा? नहीं बोलेगा नाम, बगैर नाम के। इस बच्चे पर एक शेर पढ़ता हूँ। इरशाद आमेना के जगमा आमेना के अहिले ललानवा अंगनेवा अजोर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। कि जग में आमेना के अहिले ललानवा अंगनेवा अजोर हो गई। कि झूमे धरती और हंसला गगनवा अंगनेवा जोर हो गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि हुरो मलायक मिलजुल गावे सल्ले अला के गीत, सल्ले अला के गीत। हुरो मलायक मिलजुल गावे सल्ले अला के गीत, सल्ले अला के गीत। कि बंजर धरती हरि हरि भैले, बंजर धरती हरि हरि भैले, अइले रब के मीत। रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसला सवानावा अंगनेवा जोर हो गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। झूमे धरती और हंसला गगनवा अंगनेवा जोर हो गई। अच्छा एगो बात कही मनबा लोगन, आगल का हम कने लाइन टूट गई। 50 रुपया। कौन सी नाम है? आबुद अंसारी। एक बात आप लोगों से कहेंगे, मान जाएंगे तो मैं बोलूंगा। एक बात कहूं, बड़ा प्यारी बात होगी। ये इधर से लेकर यहाँ तक मान जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। भी सुनो, अगर ये बात दिल को छू जाए तो आवाज लगा देना। बेशक लोगों से भी कह रहा हूँ, मुझे वो इंसान चाहिए जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है और वो माँ कब्र में लेटी है, आहो पुकार कर रही है, बेटा
जायदाद तेरे बाप की थी, घराना तेरे बाप का था, सब तो छोड़ करके हम लोग आ गए। अरे मेरे नाम पर अल्लाह के घर में क्यों नहीं दे देते कि उसके बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमाता। ये कौन आदमी है अपनी मरी हुई माँ के नाम से आकर के सदके जारिया कर दे। मौलाना साहब आज नहीं है, इतना लिखिए, हम अपनी माँ के नाम से देना चाहते हैं। नगद नहीं है, उधार दीजिए, लेकिन अपनी मरी हुई माँ के नाम से। माँ बहनों, अपनी मरी हुई माँ के नाम से, अपने मरे हुए बाप के नाम से कोई है जो इस मस्जिद में लिखवा दे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमशेर आलम तिरकोनी के रहने वाले, 50 रुपया। कोई है इतने में? अल्हम्दुलिल्लाह। नईमुद्दीन साहब ने अपनी माँ के तरफ से दिया 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए और मरहुमा की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। सब कहिए आमीन, सुबह आमीन, आमीन, आमीन। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोग शरीक हो रहे हैं कबूल फरमा। आमीन, सुबह आमीन। कुरैशा मरहुमा के तरफ से 100 हरदिया के रहने वाली हाफिज जी के, हाफिज इम्तियाज साहब की भाभी दी है। माशाअल्लाह। इमाम साहब हाफिज इम्तियाज साहब की भाभी दी है। माशाअल्लाह। ये तो भाभी बैलिया भवे नहीं की, नहीं की। अच्छा, माशाअल्लाह। केकरा? हाफिज के। माशाअल्लाह। देखिए हाफिज इम्तियाज साहब की अम्मी के तरफ से भी आ गया, इनकी भाभी की तरफ से भी आ गया। महमूद सैफी के अब्बू की तरफ से, वो हैं दुनिया में, इंतकाल कर गए हैं। माशाअल्लाह। देखिए 1100 रुपया उन्होंने मरहूम के नाम पर दिया। अल्लाह कब्र को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। खरनेसा खातून खैरुन्नेसा हो सकता है, 100 रुपया। माशाअल्लाह। खैरुन्नेसा मरहुमा 200 रुपया। माशाअल्लाह। ताजुद्दीन साहब मरहूम, इतू रखो अंगूठी। आजमा खातून मरहुमा 100 रुपया। अल्लाह कब्र को नूर से भर दे। माशाअल्लाह। 100 रुपया आपके अब्बा अम्मा की तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मरहुमीन की कब्र को नूर से भर दे। आमीन, सुम्मा आमीन, सुम्मा। मदीना बुझात नहीं खे, वो कैसे जाए मदीना बुझात नहीं खे, हो बुझात नहीं खे। तन को अंगना दुअरवा सुहात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे, अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। अलल सलागल बजियरा मा जईती कभू बाखुदा लौट के नाही ऐती कभू। हो लल सलागल बजियरा मा जईती कभू बाखुदा लौट के नाही ऐती कभू। हमेरी मनवा में तैबा भुलात नहीं खे, हो भुलात नहीं खे। कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे। क्या बात है, शुक्रिया। नवाजिशो सुहात नहीं खे। सुभान अल्लाह। रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकत रहल। बेशक बेशक, इरशाद हो, इरशाद हो। ठेकेदार कितना? रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकत रहल। दुख में गईलन नबी बुढ़िया कहे लगल कि मन के भीतर प्रीतिया, मन के भीतर प्रीतिया जगईले नबी। अरब की बतिया जगत में बतैले नबी, अरब की बतिया जगत में बतैले नबी।
भेड़ियारी से वकील साहब 1 बोरा सीमेंट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसमुद्दीन आलम लोहडिया 5 बोरा सीमेंट। सिगरेटी साहब के लड़के माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अनवर सैफी 2 बोरा सीमेंट माशाअल्लाह। अनवर सैफी 2 बोरा सीमेंट माशाअल्लाह। हाफिज इम्तियाज साहब अपने अब्बू अब्दुल गनी साहब के नाम से 1 ट्रैक्टर बालू लिखिए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो तू इमामत इतना ही करावत रहो, लोहडिये के इमाम बढ़ाओ माशाअल्लाह। देखिए एक इमाम होकर इतना खर्चा कर रहे हैं, तौज्जुब की बात है। सुन लीजिएगा, जानते हैं क्यों? पूना की जामे मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान दे रहा था, तो एक सेठ पहुंचा तो उस सेठ ने क्या कहा मुअज्जिन साहब से, अबे क्या अजान देते हो यार, घिसी पिटी आवाज है। अजान देनी है तो लहने दाऊदी में दो, अजान देनी है तो बिलाल हबशी की आवाज में दो। मुअज्जिन बड़ा होशियार था, कहने लगा, ए सेठ 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो। तो सही बात है, ये इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती है, लेकिन हमारे हाफिज इम्तियाज साहब ने दिल खोल दिया है। अल्लाह इनकी दौलत में तरक्की दे, अल्लाह इनकी ईमान में तरक्की अता फरमाए। और मैं लोहडिया वालों से कहूंगा कि ऐसे इमाम को पूरी लाइफ इमामत में आप लोग दे दीजिए इंशाअल्लाह। ये 500 रुपया किनका है? मुस्तफ़ा साहब आदापुर से ताल्लुक रखते हैं, 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। ठीक है, अब तो मेहनत पूरी, अब तो लग नहीं रहा है कहीं से कि भोरे सामैया रहल दिनवा सोमवार हो, भोरे सामैया रहल दिनवा सोमवार हो। मक्का में पैदा भइलन हो मदनी सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का में पैदा भइलन हो मदनी सरकार हो। अरब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो, रब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो। गम गम बदनवा गम के हो चमके लीला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदनवा गम के हो चमके लीलार हो। मोहनी सूरत या तो हरी, हाय हाय शेर देखिए, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान मोहनी अल्लाह। सूरत या तो हरी सुंदर व्यवहार हो माशाअल्लाह। मोहनी सूरत या तो हरी सुंदर व्यवहार हो। मक्का में पैदा भइलन हमरो सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो। अच्छा, बहुत देर से आप सुन रहे हैं अरशद साहब की फरमाइश के एतबार से माशाअल्लाह 4 बोरा। ये देखिए जनाब मंजर साहब और मनोवर साहब, जहाँ भी कहीं हूँ आप लोग स्टेज पर आ जाए। वहाँ अरशद बाबू 4 बोरी सीमेंट एक चीज की और कमी रह चुकी है। अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ अच्छा, पूरा मजमा माशाअल्लाह। अब इसके बाद बहुत बड़े हजरत की तशरीफावरी हो रही है। 2-3 शेर जब तक मैं पढ़ देता हूँ जो ये बात आई है, पढ़ दे। इरशाद हो इरशाद हो। माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद साहब 2 बोरा सीमेंट लिखिए।
कि जश्न सीरत रसूल, सुनिएगा बहुत प्यारा शेर पहुंचाता हूँ। इरशाद कि जश्न सीरत रसूल बावकार बारे अजल शानदार वाह 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 वाह, जलसे के हवाले से क्या शेर है कारी साहब, क्या क्या जालिम आपकी आवाज है। कि जश्न सीरत रसूल बावकार बारे मजमा शानदार बारे हो, कि हुआ लागल कि हुआ लागल हूर गिल्मा के कतार बारे अजल शानदार बारे हो। मतलब देखिएगा यहाँ से कि 12 रबीउल अव्वल दिन वा सुमार हो, आमिना के लाल ऐलन कैलनु जियार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमिना क्या के बात है, लाल ऐलन कैलनु जियार हो, कि इनके ऐला से कि इनके ऐला से चारू ओरिया उजियार बारे अजल शानदार बारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और लोहडिया वालों जितने लोग हिस्सा लिए हैं इसमें, वो नौजवान को मैं नजर करता हूँ। इरशाद इरशाद, बड़ा प्यारा शेर है कि जिसने है लोहडिया में मजलिस रचाया, इनकी कमाई में दे बरकत खुदा। माशाअल्लाह। कि जिसने है लोहडिया में मजलिस रचाया, इनकी कमाई में दे बरकत खुदाया। माशाअल्लाह। कि बीबी आमिना कि बीबी आमिना तो हरे ललना खुशबूदार बारे अजल शानदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। अच्छा, कितने लोग मुझको जानते हैं? आया हमारे मर्द मुजाहिद। सुनिए, क्या नाम है उनका? नूर आलम भाई आ गए माशाअल्लाह, आ रहा है। 20 बोरा सीमेंट मरहूम मकसूद आलम की तरफ से 20 बोरा सीमेंट और 150 नगद और 1 टेलर गिट्टी। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके कब्र के नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। ये चीज की शिद्दत एक कमी थी। 500 ये भी सगीर आलम की तरफ से है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नया बनवाई वही सी दिलान, ठीक बा इंशाअल्लाह। सगीर आलम की अम्मी की तरफ से माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। खुशबू नेसा का भी पकड़िए, देख टूटल बकाओ। खुशबू नेसा रखिए, कहाँ की है ये? अच्छा, खुशबू नेसा पे शेर पढ़ दी। इरशाद। ऐसी खुशबू बाद सबा तू, पुरवैया हवा से मैं कहा हूँ बेशक। ऐसी खुशबू बाद सबा तू आज कहाँ से लाई है? क्या खूब है शेर आज कहाँ से लाई है? आज कहाँ से लाई है? लगता है तू मेरे नबी के, लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। माशाअल्लाह, है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग इसमें मुझको पहचान गए होंगे, कितने लोग नहीं जानते हैं? सब तो नहीं जानते हैं ना कि भाई कौन है ये कि इतना बोल रहा है। तो नाम तो जान गए मौलाना सदर आलम, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर देता हूँ
जगह का नाम बताता हूँ, सबको पहचान कराता हूँ। इरशाद 95 725 46 906 हो, यही मेरा नंबर है। बेशक बेशक 95 725 46 906 हो, है नंबर से होई हमेरा से बात हो, है नंबर से होई हमेरा से बात हो, के सुन ला घर हमरा जटेवा जौनरवा बारे, जलसा शानदार बार हो, के सुन ला घर हमरा जटेवा जौनरवा बारे, मजमा शानदार बार हो। थोड़ा कारी साहब की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, लफ्ज से और हाथ से भी, दोनों तरफ से भी जी। कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं, इरशाद के लिए बोले हैं। दोबारा इरशाद हो कि भोरे सामैया दाई हलीमा पर सुनिएगा, मोहम्मद ऐलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर। सुनिएगा शेर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाई हलीमा मक्का में जब बच्चा लेने आई, बच्चा लेने आई, दाई हलीमा मक्का में जब बच्चा लेने आई, बच्चा लेने आई, जब बच्चा ना मिला तो दिल की कली मुरझाई, दिल की कली मुरझाई, ओ आमना बीबी बोली हलीमा, आमना बीबी बोली हलीमा, अरे ले ललना मोर मोहम्मद ऐलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर। अच्छा, दाई हलीमा ऊँटनी लेकर कैसे घर को जाओगी, कैसे घर को जाओगी, दाई हलीमा ऊँटनी लेकर कैसे घर को जाओगी, कैसे घर को जाओगी, तेज सवारों के आगे आज बहुत पछताओगी, आज बहुत पछताओगी, लेकिन बैठे मेरे नबी तो, लेकिन बैठे मेरे नबी तो, अरे बढ़ गया उठन का जोर, मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। ऐलन भोरे भोर, माशाअल्लाह। आखिरी शेर सुनिए और हजरत को मैं बुलाता हूँ। आखिरी शेर, लेकर के ईमान की दौलत लोगों को धनवान किया, छोटे बड़े का फर्क मिटाकर सबको एक समान किया, लेकर के ईमान की दौलत सबको एक समान किया, सबको एक समान किया, छोटे बड़े का फर्क मिटाकर सबको एक समान किया, शहर नबी में, शहर नबी में सब है बराबर, शहर नबी में सब है बराबर, अरे कोई न काला गोर, मोहम्मद ऐलन भोरे भोर, नबी जी ऐलन भोरे भोर। माशाअल्लाह दोस्तों, अब आप हजरात से गुजारिश हम करेंगे कि आप इत्मीनान से 200 अब्दुल हमीद साहब और 1 ट्रैक्टर बालू अल्लाह कबूल फरमाए। और आप हजरात से गुजारिश करेंगे कि हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब मद्दजिल्लहुल आली जो रौनक स्टेज हैं,
हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और अपने मलफूजात से हम तमाम सामीन को बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए आप लोग। बड़ाई में